हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 TV न्यूज। कर्नाटक एक्सप्रेस में विधायक और डीसीएम के बीच तू मैं। आलमट्टी डैम से खेतों को पानी छोड़ने को लेकर डिप्टी सीएम गोविंद कारजोल और विधायक शिवनगौड़ा नायक के बीच भरी सभा में अधिकारियों की मौजूदगी में तू मैं होने की खबर आई है। आलमट्टी में यूकेपी प्रोजेक्ट एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में जब पानी छोड़ने को लेकर डिप्टी सीएम ने कुछ शर्तें रखी तो इससे भड़के विधायक ने ऊंची आवाज में डिप्टी सीएम से कहा कि आपकी कहानी सुनने हम यहां नहीं आए। पहले बसवा नगर से नारायणपुर तक 20 मार्च से 30 मार्च तक पानी छोड़िए, पानी होने पर भी नहीं छोड़ेंगे तो किसान हमारे मुंह पर थूकेंगे। आप चेयरमैन हैं, पहले पानी छोड़ने का अधिकारियों को आदेश दीजिए, कहा शिवनगौड़ा नायक ने। अधिकारी दोनों का मुंह देखते ही रह गए। कांग्रेस विधायक तनवीर सेठ पर जानलेवा हमला, हमलावर गिरफ्तार। कल रात 8 बजे के करीब मैसूर बन्नी मंडप कवायत मैदान के पीछे स्थित कल्याण मंडप में आयोजित शादी में पहुंचे थे तनवीर सेठ। खाने के बाद दोस्तों के साथ वहीं पर आयोजित संगीत कार्यक्रम का मजा ले रहे थे कि लाल जैकेट पहने एक व्यक्ति अचानक से आ गया और कोयते से विधायक की गर्दन पर वार करके भाग गया। लहू में लथपथ विधायक को कोलंबिया एशिया अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती किया गया है। बाद में हमलावर गौसिया नगर के फरहान को शादी में शामिल लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। यह हमला किस कारण हुआ है इसकी अभी जानकारी नहीं मिल सकी। राजू कागे और रमेश जारकीहोली ने भरा नाम पत्र। 15 स्थानों के उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। आज नाम पत्र भरने के आखिरी दिन के चलते सभी क्षेत्रों से नाम पत्र भरने की खबरें आ रही हैं। इधर बीजेपी को अलविदा कहकर कांग्रेस का दामन थामने वाले राजू कागे ने कागवाड़ क्षेत्र से नाम पत्र भरा, तो उधर गोकाक में साझा सरकार का बोरिया बिस्तर बांधने में अहम किरदार निभाने वाले रमेश जारकीहोली ने नाम पत्र भरा है। सभी उम्मीदवार अपनी ही जीत का विश्वास मन में लिए हुए हैं, मगर समय ही बताएगा कि जीतेगा कौन और हार किसकी होगी। ग्राम पंचायत पीडीओ और अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार का आरोप, सदस्यों का आक्रोश। गुलबर्गा तालुका के भूपाल तेगनूर ग्राम पंचायत पीडीओ मंजुला और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन बुरली पर ग्राम पंचायत के सदस्य भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन दोनों ने अंबेडकर इंदिरा बसवा योजना के लिए आए सरकारी अनुदान को अपने लिए इस्तेमाल किया है और पानी सप्लाई करने के नकली बिल तैयार करके लाखों रुपयों का घपला किया है। इन दोनों पर कार्रवाई की मांग करते हुए जिला पंचायत सीईओ को शिकायत दी है। अब देखना है कि इन पर क्या कार्रवाई होती है। एग्रीगोल्ड कंपनी से 1700 करोड़ कब मिलेंगे, जनता का सवाल। आंध्र प्रदेश में एग्रीगोल्ड कंपनी में रुपया लगाने वाले ग्राहकों को सरकार ने रुपया लौटाया है, मगर कर्नाटका में ग्राहकों का रुपया लौटाने के लिए सरकार ने अब तक कुछ नहीं किया, ना ही जनता को धोखा देने वाली इस कंपनी के अधिकारियों पर कार्रवाई की है। इस मामले को लेकर बल्लारी में डीसी दफ्तर में स्थित पत्रिका भवन में मीडिया से बात करते हुए कस्टमर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष के नागभूषण ने बताया कि इस कंपनी से धोखा खाने वाले ग्राहकों को आंध्र सरकार ने करीब 267 करोड़ रुपए रिलीज किए हैं। यहां राज्य में कुल 8,50,000 ग्राहकों ने करीब 1700 करोड़ रुपए इस कंपनी में लगाए हैं, मगर सरकार इस मामले में आंखें मूंद कर बैठी है। सरकार को चाहिए कि ग्राहकों का रुपया या कंपनी से दिलवाए या फिर खुद ही दे, वरना आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी सरकार को नागभूषण ने। बहू के जुल्म से तंग आकर सास और पति ने की आत्महत्या। ये आत्महत्या की घटना कल कोडगु जिला सोमवारपेट तालुका चौड़लू के आलेकट्टे ग्राम में घटी है। 60 साल तंगमनी और इनका बेटा 26 साल हरीश ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि तंगमनी की बहू और हरीश की पत्नी हरीश से तलाक लेने कोर्ट पहुंची थी। इसी बात से दुखी होकर दोनों ने आत्महत्या कर ली। पोस्टमार्टम के बाद आज लाशों को अंतिम संस्कार के लिए घर लाया गया तो हरीश की पत्नी नलिनी अपने सास और पति को देखने आई तो इन दोनों की मौत का कारण नलिनी को ही मानते हुए संबंधियों ने नलिनी को पीटने की कोशिश की तो पास ही के लोगों ने बीच बचाव करके नलिनी को वापस भेज दिया।
लापता महिला की लाश बरामद। पिछले 6 दिनों से घर से लापता हुई महिला की लाश बोरी में पाई जाने की घटना मंडिया जिला मुद्दूर तालुका के शिमशा नदी के पास घटी है। बताया जा रहा है कि मुद्दूर निवासी अब्दुल अजीज नामक व्यक्ति की 42 साल बेटी मुबीना घर से लापता होने पर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई थी। अब लाश की हालत देखने से कत्ल की शंका के चलते कत्ल का मामला दर्ज हुआ है। जांच में जुटी पुलिस। चुनाव मैदान में कूद पड़े स्वामी जी। सब कुछ त्याग कर मानवता की भलाई के लिए गेरुआ रंग का चोला पहनकर सन्यासी की जिंदगी जीते हैं स्वामी जी। पर हावेरी जिले के कब्बिन कंटी मठ के शिवलिंग स्वामी जी इस उपचुनाव में हिरेकेरूर क्षेत्र से जेडीएस टिकट पर अपनी किस्मत आजमाने निकले हैं। स्वामी जी कहते हैं कि मुझे अधिकार की कोई लालच नहीं है, भक्तों के आग्रह पर और क्षेत्र के विकास के लिए मैं ये चुनाव लड़ रहा हूं। वैसे भी जब क्षेत्र के विकास की बात आती है तो जरूर चुनाव लड़ना चाहिए। महिला पर अत्याचार की कोशिश, सिक्योरिटी गार्ड पुलिस की हिरासत में। 35 साल महिला पर 21 साल युवक ने चेहरे पर मंकी कैप पहनकर घर में घुसकर अत्याचार करने की कोशिश की। जब महिला चिल्लाने लगी तो युवक खिड़की से कूदकर फरार हुआ। ये घटना बेंगलुरु के बागलूर में घटी है। महिला ने बागलूर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो पता चला कि आरोपी इसी अपार्टमेंट में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने वाला सुमन देव है, जिसको पुलिस ने दबोच लिया है। 4 दिन पहले ही बाप बने व्यक्ति की संदिग्ध लाश बरामद। गुलबर्गा जिला सेडम तालुका के रुदनूर गेट के पास चिंचोली रास्ते पर संदिग्ध हालत में लाश मिली है। यह हत्या है या आत्महत्या पुलिस की जांच के बाद ही मालूम हो सकेगा। मृतक की पहचान कालगी तालुका के कोड़दूर निवासी 32 साल हावप्पा कुकुंदी के नाम से हुई है। बताया जा रहा है कि 4 दिन पहले ही इसकी पत्नी ने बेटे को जन्म दिया था। सेडम पीएसआई सुशील कुमार सहित कई पुलिस अधिकारी जांच में जुटे हैं। सेडम पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। ड्यूटी पर तैनात एएसआई की दिल के दौरे से मौत। चिकमंगलूर जिला बाबा बुडनगेरी दत्तापीठ दरगाह में यह घटना घटी है। मलंदूर पुलिस थाने से 58 साल एएसआई जगदीश को यहां नियुक्त किया गया था। बताया जा रहा है कि इस पहाड़ी इलाके में बर्फ और ठंड के बीच लगातार 2 हफ्ते से ड्यूटी देने से दिल का दौरा पड़ा होगा। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।